श्री गुरु जी के चरणों में सत सत प्रणाम। गुरुदेव, भगवान की भक्ति करते हैं और कर्म भी हमारी जैसे एक छोटी कोई नौकरी है, कर रहे हैं, लेकिन उस नौकरी से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। कभी कभी मन करता है कि नौकरी को छोड़ करके भगवान के ध्यान में आ जाएं। इस पे गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन आप करिए कि हम अपने जीवन को कैसे जिएं, नौकरी को लेकर के, या निरंतर हम भगवान की भक्ति में आ जाएं। नरेंद्र, जो तुम्हारा प्रश्न है तो ये जो है भक्ति में, अध्यात्म में, इसको जो है कपि वैराग्य कहा गया। कपि वैराग्य माने चंचल वैराग्य। जब हम संसार की अपनी मौजूदा परिस्थिति से व्यथित होते किन्हीं कारणों से, तो अगर हमें श्रद्धा, भक्ति, आस्तिकता पहले से विद्यमान है तो मन एकदम से कहता है कि चलो अब परमात्मा के हो जाओ और तब छोड़ो। लेकिन परिस्थितियों के विपरीत दशा में ही ये भाव उठा है, और अगर वही परिस्थितियां कल अनुकूल हो गई तो यह वैराग्य लुप्त हो जाएगा, क्योंकि यह चंचल वैराग्य माने क्षणिक वैराग्य है, परिस्थिति जन्य वैराग्य। जो आपका प्रश्न है, जो बातें हैं, अब एक दो बार ऐसा और आप पूछ चुके हैं। तो परिस्थितियां अनुकूल नहीं है या हम उनसे संतुष्ट नहीं है, हम कुछ और चाहते हैं और हमें जीवन की कुछ दूसरे रूप में जीना पड़ रहा है, माने हमारी जैसी कल्पना है उस तरह का हमारा जीवन नहीं है। तब आपके मन में ये भाव आ रहा है कि ये सब छोड़ छाड़ के चलो भगवान की तरफ चलो। लेकिन एक और बात है कि अगर ये चीजें ठीक हो जाए, कल को अभी सब अनुकूलन हो जाए, आपके मन का सब हो जाए, तो वैराग्य लुप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह विवेक जन्य वैराग्य ना हो करके परिस्थित जन्य वैराग्य है। प्रश्न में ही आपके बात छुपी है। कुछ अच्छा नहीं है। आपने कहा कि जो हमारी वर्तमान स्थिति है, छोटी नौकरी या जो कुछ भी, वो अच्छा नहीं है ना। यानी अगर अच्छा होता तो आप ये ना कहते, है बात की नहीं। और जो सच्चा वैराग्य होता है वो विवेक जन्य वैराग्य होता है, माने विवेक से जब भक्त ये निर्णय कर लेता है कि संपूर्ण संसार असार है, नाश की ओर जा रहा है, जीवन थोड़ा सा है, लघु जीवन संबत पंचदशा, 10-50 वर्ष का जीवन है और सब नाश की ओर जा रहा है, चीजें बदलती छूटती जा रही। ऐसे में हमें जो अबदल अविनाशी अपना सच्चिदानंद स्वरूप है उसे प्राप्त कर लेना चाहिए, समय व्यर्थ ना चला जाए। तो जैसी अगर आप बात उठती तब ये प्रश्न ही ना उठता कि छोड़ना है कि पकड़ना है, ये उठता ही नहीं और उठना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो आपकी स्थिति है और आप जैसी संसार में बहुत लोगों की स्थिति होती है, जिनको परिस्थिति जन्य क्षणिक वैराग्य उठता है और अनुकूलन होने पे समाप्त भी हो जाता है, तो आप सब छोड़कर भी चैन नहीं पाएंगे। सब छोड़ भी दीजिए, फिर भी सोचो आप चैन पा जाओगे तो चैन नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए वह महत्वपूर्ण है, बस वो आपके अनुकूल हो जाए। भजन तो अभी आरंभ भी नहीं हुआ है ठीक से, भजन तो आरंभ भी नहीं हुआ,
और भक्ति के द्वारा या परमात्मा में डूबकर जो संतुष्टि है, वहां संसार की भक्त किंचित अपेक्षा नहीं करता। यहां तक कि जो उसके पास होता है उसको भी वो त्याग देना चाहता है। वो संसार का वैभव, संसार के सुख, संसार के भोग, संसार की सामग्री, इनकी इच्छा नहीं करता। अवधूत वृत्ति का है, यद्यपि बहुत ऊंची दशा है, लेकिन वो इसी मार्ग की पराकाष्ठा है। यानी त्यागना उसका स्वभाव बन जाता है। आत्म स्वरूप में बाधक हर चीज वो त्याग देना चाहता है। जब उसको स्वरूप बोध होने लगता है, परमानंद भक्त को मिलने लगता है, अपने में अपूर्व शांति का अनुभव होने लगता है और अपनी ही सत्ता दृष्टिगोचर होने लगती है, तब वह संसार नाशवान नहीं जानता, वह संसार स्वप्नवत जानता है और ऊंची दशा है। वैराग्य विवेक जिसके पास है वह संसार को नाशवान जानता है, और जिसके पास ज्ञान है, स्वरूप की धारण सिद्धि हो रही है, स्वरूप प्रकट हो रहा है, वो संसार है ही नहीं ये जान जाता है। वो वैरागी नहीं वीतरागी होता है। उसके पास तमाम वैभव हो तब भी कोई बात नहीं, और कोई वैभव ना हो तब भी कोई बात नहीं। वो एक राजा की तरह जीवन जीता हो तब भी कोई बात नहीं, और वो एकदम साधारण अकिंचन गरीब की तरह जीवन देखने में हो तब भी कोई बात नहीं। वो इधर से समदर्शी हो जाता है, समता में रहता है, लाभ हानि जय पराजय इन चीजों का ध्यान नहीं देता। तो वह अवस्था आपको प्राप्त नहीं है अभी, है ना भाई? समता तो आपको प्राप्त नहीं है। तो उधर का महत्व तो संसार का बना हुआ है, नाशवान है, यह विवेक तो जरूरी है। ये तो हम कहेंगे आपको होना चाहिए कि सब चीजें छूटी जा रही हैं, बदली जा रही हैं, इसलिए इनकी बहुत चिंता ना करो। लेकिन फिर भी जो आपका वर्तमान जीवन जैसे चल रहा है उसमें बहुत बड़े उठापटक यानी बहुत बड़े परिवर्तन की इच्छा ना करो। क्यों? क्योंकि आप व्यथित हो जाएंगे, आप असामान्य हो जाएंगे, और फिर हो सकता है जैसे इस समय हो इससे भी गहरे जंजाल में फंस जाओ। कारण क्या है? कारण है अभी आप की मन की दशा खूब परिपक्व नहीं है। तो एक काम केवल करो कि जहां हो और जिस हाल में हो कुछ भी त्यागने की जरूरत, जैसे कल सत्संग में कहा गया कि कुछ त्यागना अगर है तो अपनी इच्छाएं त्याग दो, तुम राजी हो जाओगे। इसी अवस्था में आप कुछ क्यों चाहते हो? जो है उसी में राजी रहो, हमारे ही प्रारब्ध का फल है। तो जो है उसी में राजी हो जाओ। जिस अवस्था में हम हैं उसी में संतुष्ट हो जाओ, और खूब अधिक से अधिक भगवान का भजन, जो सत्संग सुनते हो, जो ध्यान करने का तरीका सुनते हो, खूब अधिक से अधिक ध्यान भजन करो। यहाँ हमारे पास आते ही हो, सत्संग सुनो, और जैसे जहां बाधा आ रही है वो तरीका जानो, खूब ध्यान करो, भगवान का भजन करो। तो धीरे 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 आपकी समझ विकसित होगी, और प्रभु कृपा जब हृदय में प्रकट होने लगेगी तो आपका मन जो है, जो आपका वैराग्य है, वो पुष्ट होगा, ज्ञान पुष्ट होगा। और पूर्ण ज्ञान वैराग्य जब पुष्ट हो जाएगा तो चीजें अपने आप छूट जाएंगी। नहीं छूटेंगी फिर भी छूट जाएंगी, अंदर से हृदय से छूट जाएंगी, बाहर होंगी भी। आपका इससे बहुत बड़ा वैभव हो संसार में, फिर भी आपको कोई बाधा महसूस नहीं होगी। चीजें बाधक नहीं है, बाधक अपना अज्ञान है। हमारा अज्ञान, हमारी नासमझी बाधक है। वस्तुएं, परिस्थितियां ये जड़ है, ये का बाधक बनेंगे? दूसरी चीज जो अभी आपकी अवस्था है, परिपक्व तो न विवेक ही है न परिपक्व वैराग्य ही। तो कहा है
कि जैसे घाव हो, कोई घाव कच्चा है और आप जबरदस्ती में पपड़ी हटा देना चाहते हो, दिखाना चाहते हो कि मैं बड़ा परिपक्व बैरागी हूं, है ना। समाज जान जाए कि नहीं नरेंद्र बैरागी है और देखो सब छोड़ के भक्त हो गए। तो जब घाव की पपड़ी हम जबरदस्ती हटाते हैं तो घाव ताजा हो जाता है और कष्ट देता है। और फिर हटाओ फिर कष्ट देगा, हो सकता है वो घाव और बड़ा हो जाए, भयंकर दुख देने वाला हो जाए। लेकिन एक है कि वो पपड़ी जस की तस रहने दो, हाँ औषधि का उपचार मतलब उपचार चलता रहे तो अपने आप वो अंदर पोषित हो रही है, अपने आप पोषण हो रहा है। नई त्वचा उगेगी, घाव भर जाएगा और फिर एक दिन अचानक ऐसे ही पता चला कि हाथ भी नहीं लगा और पपड़ी अलग हो गई और अंदर बढ़िया नई त्वचा आ गई, उसका स्थान नई त्वचा ने ले लिया। तो अब पपड़ी गिर भी गई, तुम्हें कोई कष्ट। इसी तरह ये जितना बाह्य जंजाल है, भक्ति करते करते जब आपका ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएगा, समर्थ हो जाओगे, जान जाओगे कि सब प्रभु चला रहे, सब कर्ता प्रभु है, कर्ता भाव मिटेगा, अहंकार नष्ट होगा, तो सब छूट जाए और चाहे रहे आप पर कोई प्रभाव, आप सचमुच छूट जाएगा। जैसे अंदर घाव भर जाए और ऊपर पपड़ी थोड़े दिन फंसी भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब पता रहता है अंदर हम ठीक हो चुके हैं, ये ऐसे है गिर जाएगा, है ना। तो परिपक्व करो अपने ज्ञान को, अपने वैराग्य को, और ये होगा भजन से, निरंतर अभ्यास से। खूब भगवान का भजन करो, ध्यान करो और प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु हमें अंदर से ऐसा बनाओ कि हम इन परिस्थितियों की गुलामी हमारी छूट जाए। परिस्थितियां आपको नहीं बांध सकती, जड़ चीजें कैसे बांध लेंगी। कुछ भी त्यागने की जरूरत, ना घर ना परिवार ना कुछ त्यागने की जरूरत नहीं। त्यागना है तो केवल अपनी इच्छा त्याग दो, देखो शांति ना मिले तो बताओ। तुम अंतर का है, जो प्रारब्ध में है वो तो तुम्हें प्राप्त हो रहा है, लेकिन तुम्हारी कल्पना कुछ बड़ी है और वैसा हो नहीं रहा है, इसलिए तुम राजी नहीं। यही तो अंतर है। हमारी कुछ कल्पना बड़ी है, हम कुछ अलग चाहते हैं और वैसा हमारे जीवन में नहीं है, तो हम सोचते हैं ये सब त्याग दें, चलो भगवान के भी। लेकिन अगर जैसा चाहते हैं वैसा हो जाए तो फिर हम लौट आएंगे। या हो सकता है त्यागने के बाद भी एक खोज बनी रहा है तो भजन भी छूट जाएगा, कर भी नहीं पाओगे। अभी तुम केवल एक काम करो कि अपनी इच्छाएं नई नई करना छोड़ दो, जो प्राप्त है उसे प्रभु की मर्जी मानो। प्रभु की मर्जी नहीं, अपने ही कर्मों का फल है, लेकिन फिर भी प्रभु की मर्जी ही है। माने वो न्यायाधीश ने जो दिया है, जो हमारे कर्म का फल था, तो उसमें राजी रहो और नई इच्छा ना करो बिल्कुल। और भजन खूब करते रहो, हाँ, सुबह शाम भगवान का ध्यान करो, सत्संग सुनते ही हो, जैसी युक्ति सुनी समझी है उसी प्रकार से बैठ के अपने स्वरूप का ध्यान करो। जब भगवत कृपा, प्रार्थना करो ना बन पावे, शरणागत भाव रखो कि तन मन जीवन प्राण सब प्रभु आपे का है, और जय हम आपकी कठपुतली हैं, जैसे रख रहे हो वैसे रह रहे। कुछ अलग काहे चाहते हो, कुछ अलग बनना, कुछ अलग दिखाना, ये गलत है। तो ये भाव त्याग दीजिए और बढ़िया जो है खूब भजन करो, स्वरूप का ध्यान करो, प्रभु की शरण में रहो। जब अपने आप वह अवस्था परिपक्व दशा भक्ति की प्राप्त होगी तो ये चीजें अपने आप गिर जाएंगी। एक और उदाहरण जो अभी ये आशीष कह रहे थे, जैसे आम के बीज है, उससे वृक्ष निकला और वृक्ष धरती में होगा और धरती से रस खींचेगा, लेकिन फिर भी आरंभिक अवस्था में थोड़े दिनों तक वो अपने बीज से ही, जो आम का बीज होता उसी से जीवन प्राप्त करता, और दोनों क्रियाएं एक साथ होने लगती हैं। धरती में जड़ भी जा रही है, धरती के अंदर जड़ भी जा रही है, लेकिन जड़ तो धरती में जा रही है, लेकिन अभी पूरा पोषण तो वहां से खींच नहीं पाता, बहुत नाजुक जड़ें हैं, नई नई उगी है। तो वह क्या करता है, बीज से ही पोषण उसको, ये परमात्मा की प्रकृति है कि उसको बीज से पोषण मिलता रहता है, तो वो बीज को भी नहीं त्याग रहा है
बीज के ऊपर के आवरण को भी नहीं त्याग रहा है, ये त्याग रहा है, और धरती में प्रवेश करने का प्रयास भी कर रहा है। धीरे 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 एक दिन ऐसा आ जाता है कि उसकी जड़ें जो है पूरा जीवन मिट्टी से खींचने लगती हैं। सूर्य से उसकी पत्तियां बड़ी बड़ी हो जाती हैं, जीवन प्राप्त करने लगती हैं। तब अपने आप वह जो बीज का भाग था वो सूख कर अलग हो जाता है और धरती से पेड़ का सीधा संबंध हो जाता है। इसी तरह आपका जो भक्ति का वृक्ष है वो अंकुरित तो अभी वर्तमान अवस्था से ही हुआ है, तो इसी से पोषित हो रहा है। तो अभी अचानक एकाएक वो अलग भाग अलग कर दोगे तो ये अंकुर भी सूख जाएगा, तुम व्यथित हो जाओगे। और परमात्मा रूपी धरती है, वहां पर धरती है परमात्मा, जिसमें भक्ति का वृक्ष उगेगा और पोषित होगा, तो पूर्ण पोषण परमात्मा ही करेगा। यद्यपि वो भी धरती का ही अंश है, जो वो बीज है वो धरती का ही तो अंश है। तो इसी तरह ये जो कुछ तुम्हें बाह्य सहायता मिल रही है, भजन करने में सहयोग, यह भी तो परमात्मा का ही दिया हुआ है। सब कुछ परमात्मा का है, नहीं मानते हो? परमात्मा अलग संसार अलग, ये कौन सा ज्ञान है? ये जो तुम्हारा संसार है, माने वो जो बीज है वो भी तो धरती से ही कभी निकला था, धरती ही है, उसी से तो बना है। तो इसी प्रकार से ये जो तुम्हारा वर्तमान संसार है यह भी परमात्मा का ही तो दिया हुआ है। परमात्मा है तो काहे द्वेष करो भाई, जब दूसरा कोई नहीं तो द्वेष का कौन भाव? सब प्रभु की मर्जी है। सोचो प्रभु हमसे ये कराने में राजी है इसलिए हम कर रहे हैं। सब करते हुए उसी के हो जाओ, ये सब उसी का दिया है, ऐसा भाव रखो और खूब चैन से भजन करो। भजन जितना अधिक से अधिक कर सको करो, 24 घंटे समर्पण भाव रखो, प्रभु तुम ही हो मेरे रूप में। तो धीरे 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 आपका जो ध्यान है, जो ज्ञान है, जो वैराग्य है वो पुष्ट होगा, पोषित होगा, समर्थ होगा, और फिर वह दशा भी प्राप्त हो जाएगी जब ये जो पृथक है या तो उसी का रूप तुम जान जाओगे या ये छूट जाएगा। हाँ।